मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती हैं। अकबर भाई होते तो ऐसा होता, अकबर भाई होते तो वैसा होता। अकबर भाई अभी लंदन में है, काश अकबर भाई हैदराबाद में होते, ना पीवी नरसिम्हा राव का स्टैच्यू बनता, ना पीवी नरसिम्हा राव के स्टैच्यू के नीचे आपके और हमारे भाई असद भाई का नाम होता। वेलकम टू HBC न्यूज, हैदराबाद ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। द ट्रूथ इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। सच का साथ, हक का विकास, समस्या मृदि, परिष्कारम मनदी। एक वह चैनल है HBC जो 3 जुबानों में आपके सामने सच और हक बताएगा। उसके अलावा हमारा मकसद है, और मेन एम is to educating communities and empowering the people. Educating communities, empowering the people. HBC. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मुजाहिद महिउद्दीन खुदरी। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती हैं। अकबर भाई होते तो ऐसा होता, अकबर भाई होते तो वैसा होता। अकबर भाई अभी लंदन में है, काश अकबर भाई हैदराबाद में होते, ना पीवी नरसिम्हा राव का स्टैच्यू बनता, ना पीवी नरसिम्हा राव के स्टैच्यू के नीचे आपके और हमारे भाई असद भाई का नाम होता। अल्लाह अकबर भाई को सेहत दे, अल्लाह अकबर भाई को जल्द से जल्द सेहत कामिल अता फरमाए और वो जल्द से जल्द हैदराबाद को वापस आकर अपनी आवाम की खिदमत करते रहें। अभी आपको मैं 2 वीडियोस बताऊंगा आली जनाब ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी के। प्लीज वॉच वीडियो राइट नाउ। पैरासाइट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो मैं याद दिलाना चाहता हूं सर आपके जरिए से इस हुकूमत को कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ इनको कॉकरोचेस का, टर्माइट्स का, उसके बाद 20 मिलियन आप देखते हैं कि 2 मिलियन से ज्यादा यहूदियों को गैस के चैम्बर में डाला गया। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने से क्या आप भारत में वही जर्मनी की तारीख को दोहराना चाहते हैं? और सर आप सुन लीजिए। जी सर, थोड़ा बहुत क्या सर बोलते समय में। हाँ सर, जी सर, आप आगे ना सर, आप प्रोटेक्शन है मुझे। अब तो कोई फिक्र की बात नहीं, और खुल के बोल सकते सर। आप आ गए सर, स्पीकर आ गए सर, अब तो क्या है सर, आप हमारे लिए हैं सर। यहां पर आंदोलन जीवी, आंदोलन नहीं करना। अरे किसी शायर ने अच्छा कहा था कि जिसमें ना हो इनकलाब, मौत है वो जिंदगी, रूह है वम की हयात, कश्मकश है इनकलाब। सर अब फॉरेन पॉलिसी पे आ जाइए। किसी इना मीना डीका ने ट्वीट किया, आपने परेशान हो गए। इना मीना डीका ने ट्वीट किया, आप खड़े हो गए। अरे कौन सी फॉरेन पॉलिसी है आपकी? भारत के अतराफ में जितने पड़ोसी हैं, चीन हमला किया, कौन सा एक पड़ोसी है जो चीन के खिलाफ बोलता है? बताइए। कोई नहीं बोलता, मुंह नहीं खोलता। श्रीलंका में आप पोर्ट बना रहे हैं, किसके साथ? जापान के साथ। किसको काम मिल रहा था? आपके नूरे नजर को, आपके नूरे नजर को, आपके चहीते नूरे नजर को। दत्तात्रेय खत नहीं लिखते, रोहित की मौत नहीं होती अगर मोहतरमा स्मृति ईरानी उस पर एक्शन नहीं लेती। लोहित का कत्ल एक इदाराती कत्ल है, रोहित को इंसाफ नहीं मिल सकता। आखिर में मैडम मैं ये बात अपनी मुकम्मल कर रहा हूं, आपसे मैं बात कह रहा हूं कि कांग्रेस की हुकूमत रही तो ये कहते हैं कि हमारी लिबरल आइडियोलॉजी, बीजेपी की हुकूमत रही तो सावरकर की, गोलवालकर की, दीनदयाल उपाध्याय की आइडियोलॉजी। अरे आइडियोलॉजी की बात कब तक करोगे तुम दोनों? हिंदुस्तान का दस्तूर कहां गया? खाक में चला गया क्या हिंदुस्तान के दस्तूर को? और आप अपनी आइडियोलॉजी थोप रहे हैं, हम हमारे गलों पर थोप रहे हैं। अगर मैं आपकी, सावरकर की, दीनदयाल उपाध्याय की इस आइडियोलॉजी की मुखालिफत कर रहा हूं, अगर मैं बागी हूं तो मुझे अपनी बगावत पर फख्र रहेगा। मैं आपसे बगावत करता रहूंगा, मुल्क से नहीं करता रहूंगा। मैं इसीलिए आपके जरिए हुकूमत से कह रहा हूं मैडम कि दलितों को इंसाफ आपसे नहीं मिल सकता।
क्योंकि आप एंटी दलित हैं। आप अगर कोई नारा लगाता है मैडम कि मैं मनुवादी के खिलाफ हूं, मैं फिरका परस्ती के खिलाफ हूं, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? मैडम, मैं अपनी बात इस बात पर खत्म कर रहा हूं कि आइडियोलॉजीज को मत थोपिए। आप हिंदुस्तान के दस्तूर पर कायम रहिए, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करिए जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और उन तमाम चैनलों के खिलाफ एक्शन लीजिए जो झूठ बता रहे थे कि हिंदुस्तान के खिलाफ मारे गए। शुक्रिया। मजलिस का मौका आया, हम खड़े हो गए, तो हम खड़े होकर उस मरदूद नरसिम्हा राव की तारीफ में कसीदा बयान नहीं करे, उसके तारीफ के पुल नहीं बांधे, बल्कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने मुसलमानों के एतमाद को जिंदा रखा, उनके वक़ार को मजरूह होने से बचाना और मुसलमानों की आवाज बनकर ऐवान असम्बली में खड़े होकर अपनी तकरीर शुरू की। तो यही कहा कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को आज नरसिम्हा राव की मौत पर कोई अफसोस नहीं है, बल्कि हम जो कहेंगे कि अच्छा हुआ मर गया मजदूर। अरे हमारी तो ख्वाहिश थी कि अल्लाह हमको मौका देता तो हम अपने हाथों से इसको मार डालते, अपने हाथों से मार डालते। सारी असेंबली देख रही है क्या बोल रहा है ये। मैंने खड़े होकर कहा ये नरसिम्हा राव ये वही जालिम है जिसने मुसलमानों की इस्मतों को आबरुओं को लुटवाया, ये वही दरिंदा है जिसने मुसलमानों के सरों और सीरों पे गोलियां चलाई, ये वही धोखेबाज बेईमान नरसिम्हा राव है जिसने बाबरी मस्जिद अल्लाह के घर को शहीद होता हुआ तमाशाई बनकर देखा, ये वही दरिंदा, ये वही जालिम है जो मुसलमानों को हजारों की तादाद में तादा में डाला, ये वही दरिंदा है जो मुसलमानों के सरों और सीनों पे गोलियां चलाने। ये मरदूद अच्छा हुआ मर गया, हमको इसकी मौत पर अफसोस नहीं है, बल्कि खुशी है कि मर गया। काश कि हमको मौका मिलता तो हम हमारे धोखे, हमारे ऊपर मजालिम और हमारे इसके साथ जो ज्यादती की है उसका इंतकाम अपने हाथों से ले लेते। मैंने कहा नहीं हुआ, बोले अभी क्या बोलेंगे? मेरा असल बोलना बाकी है, असल सुनाना बाकी है। बोले और क्या है असल? मैंने कहा रेड्डी साहब, है बाबू साहब, है कम्युनिस्ट हो, टीआरएस वालों, सब देख लो, मुसलमान को धोखा दिया था, हमारे अल्लाह के घर को शहीद करा था, मुसलमानों के सरों और सीनों पे गोलियां चलाई थी, हमारी इस्मत व आबरू को लुटाया, बच्चों को जेल में डाला, तो कैसी हुई? जिंदा रहा तो गुमनामी की जिंदगी गुजारने पे मजबूर हुआ, मरा तो दिल्ली में सोनिया बोली नहीं चलना, लेके जाओ, तो हैदराबाद को तुम लोग लाए। देखो अल्लाह की शान को देखो, हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने इस मरदूद को जलने भी नहीं दिया, आधा जला आधा नहीं जला, कुत्ते लोग चले जा रहे थे। बोले ये अल्फाज है, मैंने कहा अल्फाज क्या सही है गलत है? यहाँ ठहर के बड़े बड़े बातें करें, नरसिम्हा राव ऐसा था वैसा था, ये लगा के चल रही है, आधा जला आधा नहीं जला, कुत्ते लोग चलने लगे। बाद में जमींदारों को ठहराया 250 कुत्तों को हटाने के वास्ते। पहला देख लो, अगर तुम भी धोखा देंगे तो तुम्हारा हशर भी यही होगा। और उसके बाद कहा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कोई अफसोस नहीं है इस मरदूद के मरने पर, हम इसकी करारदाद में कोई खामोशी नहीं मनाएंगे, हम ऐवान असेंबली से वॉकआउट कर रहे हैं, बोले खुश बोले और निकल गए। अभी आपने कुल मिलाकर 3 वीडियो देखे हैं, 2 असद नबी साहब के, एक अकबर भाई के। पहले वीडियो में असद साहब ने कहा, असद भाई ने कहा आंदोलनजीवी। आंदोलनजीवी का एक नया शब्द, न्यू वर्ड इन्वेंटेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, रिपीटेड बाय ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये एक जयवरी की दोस्ती है, अल्लाह बेहतर जानता है। क्या आप भारत में वही जर्मनी की तरह
तारीख दोहराना चाहते हैं। जिस तरीके से हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों को 2 मिलियन यहूदियों को गैस के चैम्बर में डालकर मार दिया था, और हिटलर ने कहा यहूदियों को कॉकरोच एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, और असद साहब ने कहा रोहित को इंसाफ नहीं मिलेगा, रोहित को इंसाफ नहीं मिल सकता। कांग्रेस की हुकूमत तो ये कहती है कि हमारी आइडियोलॉजी लिबरल है, और बीजेपी की हुकूमत ये कहती है कि हमारी आइडियोलॉजी सावरकर की है। ये आइडियोलॉजी की बात कब तक करेंगे? हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कब करेंगे आप लोग? क्या हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन खाक में चला गया? ये असद भाई का सवाल। तो असद भाई को मैं जवाब देना चाहता हूं, अगर मैं आपकी एमआईएम की आइडियोलॉजी का मुखालिफ हूं तो मुझे इस पर फख्र है। अगर मैं एमआईएम की आइडियोलॉजी का मुखालिफ हूं तो मुझे इस पर फख्र है, खुदा की कसम, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी में और बीजेपी की आइडियोलॉजी में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। वो लोग जय श्री राम के नाम पे वोट मांगते हैं और आप अल्लाह के नाम पे वोट मांगते हैं। You don't talk about development, you don't talk about education, you don't talk about health. सिर्फ और सिर्फ आप यहां पर रहते हैं, बात करते हैं बाबरी मस्जिद की। 27 साल बाबरी मस्जिद पे आप लोगों ने चंदा खाया, ये सबको मालूम है, बोलने की किसी को हिम्मत नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा मुजाहिद मुहियुद्दीन खुदरी बोलने की सख्त हिम्मत और ताकत रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मौत हयात बरहक है, खुदा की कसम, सच का साथ, हक का विकास, यही मेरा मकसद है। चाहे कोई भी गलत हो, आवाज उठाना मेरा फर्ज है, आवाज उठाते रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं एक बात वाज़ेह कर दूं आप लोगों को, मेरे भाई, आपने कहा कि रोहित को इंसाफ नहीं मिल सकता, तो मैं ये कहता हूं, जब तक आप लोग रहेंगे, जब तक आप लोग रहेंगे, मुसलमानों को इंसाफ बिल्कुल नहीं मिल सकता, इम्पॉसिबल है। जब तक आप लोग रहेंगे, आपकी आइडियोलॉजी रहेंगी, मुसलमानों को इंसाफ बिल्कुल नहीं मिल सकता। मैं आपको लाइव एक चीज बताऊंगा, आप देखिए। अभी आपने देखा वोट कटर। गूगल ना मेरा है, ना मेरे बाप का है, ना मेरी जागीर है। गूगल पे क्या बता रहा आप देखिए, और आप देख चुके हैं। तो मेरे भाई, मैं गुजारिश करता हूं, तमाम सारे पार्टी मेरी अपने पार्टियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब मेरे अपने भाई बहन हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में भाई भाई, हम सब खुदा की कसम एक आदम की औलाद हैं, हम सब एक आदम की औलाद हैं। मेरी गुजारिश ये है, नेक्स्ट इलेक्शन में अकबर भाई को एमपी कॉन्टेस्ट करना चाहिए, और अकबर भाई के जो फर्जन हैं नूरुद्दीन, बेटा आप मुझे मामा बोलिए या चाचा बोलिए, बेटा आपको कॉन्टेस्ट करना चाहिए चंद्रान गुट्टे से। इंशाअल्लाह ताला मैं कौन सी पार्टी में भी रहूं, मैं आपको सपोर्ट करूंगा बेटा।
क्योंकि असद भाई का हाल सिर्फ और सिर्फ ये हो गया है, डिवाइड, डाइवर्ट एंड रूल। फ्रैंकली स्पीकिंग, सच और हक की बात करना ये मेरे खून में है, खुदा की कसम। मैं ना किसी का चाटुकार हूं, ना किसी से मैं डरता हूं। खौफ मिन अल्लाह, वल्लाहि खौफ मिन अल्लाह। मौत बरहक है, मरना सबको है। सच के लिए, हक के लिए मैं मरने के लिए तैयार हूं। और जितने भी एमएएम के कारकुन हैं, मेरे भाई, मेरे बहन, उनसे मैं विनती करता हूं, मेरी इल्तिजा है कि नेक्स्ट इलेक्शन में अकबर भाई इंशाअल्लाह ताला एमपी कॉन्टेस्ट करेंगे और अकबर भाई के फर्जन नूरुद्दीन अवैसी, जो मेरे भांजे के बराबर है अल्हम्दुलिल्लाह, वो कॉन्टेस्ट करेंगे चंद्रान गुट्टे से एमएलए। अगर जब तक मैं जिंदा रहा, इंशाअल्लाह ताला बेटा नूरुद्दीन, मैं आपका साथ दूंगा। और अकबर भाई को तो मेरे साथ की जरूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अकबर भाई के कारनामे सब जानते हैं, अल्लाह का करम है। वन साइड वार, अकबर भाई अकेले जीता थे, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे यकीन है। मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, सच बयान करना है, हक बयान करना है। HBC इज ऑल अबाउट सच का साथ, हक का विकास। थैंक यू सो मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।